हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आईक्यू पर। फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन बैंक 2008 से लेकर 2022 का आज सेट नंबर 6 कंप्लीट होने वाला है। जो इसके पहले 1 से लेकर 5 तक का सेट मैंने पहले ही कंप्लीट अपलोड कर दिया है। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर देख लें। उसके बाद ही ये वीडियो को देखें, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि सभी वीडियो को मैंने बहुत विस्तार पूर्वक बताया है। सभी क्वेश्चन को मैंने तोड़ तोड़ को समझाया है, जिससे कि आने वाले बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए आज फ्रेंड्स सेट नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत से करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, जितना हो सके आपके रिलेशन, आपके मित्र जितने भी हैं उनके बीच ये वीडियो को लाएं, जिससे कि वो भी अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये फ़ायदेमंद लगे, उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट मैं सबका पढ़ती हूँ, तो कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं आगे की सेट ऐसे ही लाती रहूँगी और इसी तरह के कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले आप फ्रेंड्स देख लीजिए कि आज का जो सेट है वो बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, जो 9/6/2019 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं कि आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्या है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हीना जायसवाल। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन थी? हीना जायसवाल है इनका। और ये जो है 2019 में फ्लाइट इंजीनियर कोर्स पूरा करने के बाद ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर में शामिल हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में केवल 3 फाइटर पायलट महिला है। कौन कौन से फ्रेंड्स? भावना कंठ है, मोहना सिंह है और अवनी चतुर्वेदी है। ठीक है, बात की जाए भावना कंठ की, तो भावना कंठ जो है 2019 में एक लड़ाकू अभियानों में अर्हता प्राप्त करने के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बराक के बारे में भी जान लीजिए कि हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या है। स्टेफनाइट जो है, स्टेफनाइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? चांदी। तो स्टेफनाइट जो है चांदी का अयस्क है। चांदी का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है AG। ठीक है, और भी बहुत सारे अयस्क हैं चांदी के। कौन कौन से? रूबी सिल्वर, पायरागाइराइट, हॉर्न सिल्वर और अर्जेंटाइट। जो फ्रेंड्स चांदी का निष्कर्षण होता है वो अर्जेंटाइन अयस्क से ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चांदी जो होता है एक विद्युत का सुचालक होता है और ये प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर आप सभी को बताइएगा। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे में है। ठीक है, इसकी जो मुद्रा है वो है सोमोनी। यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव में। यूक्रेन की राजधानी कीव। लातविया की राजधानी रीगा और क्रोएशिया की राजधानी जो है वो है जाग्रेव। और एक और याद रखिए, फिजी की राजधानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को प्रदान किया गया था। ठीक है, यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और 2021 में जान लीजिए कि 2021 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो NGO प्रथम को मिला है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है नवीन चावला।
तो एवरी वोट्स काउंट द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है नवीन चावला भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त भी थे, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मैन कैंडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है क्रिकेट। मैन कैंडिंग शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो ये किसने पढ़ा था फ्रेंड्स? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप जो था वो टकसाल का कलकत्ता का टकसाल अधिकारी था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख, यहाँ शिलालेख की बात की गई है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने का जो प्रारंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? तो अशोक के द्वारा किया गया था। और अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलती है। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी लिपि और अरमाइक। याद रखेंगे। यहाँ दयाराम साहनी की बात की गई है। तो दयाराम साहनी ने क्या किया था? 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कौन की थी? राखलदास बनर्जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सिक्किम। तो वन फैमिली वन जॉब योजना सिक्किम राज्य में शुरू की गई है। ठीक है। वर्तमान में फ्रेंड्स सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है ये भी जान लीजिए। तो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद चौरसिया। सिक्किम के बारे में एक फैक्ट्स और जान लीजिए फ्रेंड्स कि भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य जो है वो है सिक्किम। और केंद्र शासित में बोला जाएगा तो होगा लद्दाख। ठीक है। लद्दाख में 100% जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वो है लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो इसका आंसर है हर्षचरित। तो हर्षचरित जो है वो किसका है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई ये रचना है। और ये जो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का ये सभी जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है स्वराज द्वीप। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है वो रॉस द्वीप जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। ठीक है। नील द्वीप जो है शहीद द्वीप के नाम पर रखा गया है। हैवलॉक द्वीप जो है वो स्वराज द्वीप के नाम पे रखा गया है। और व्हीलर द्वीप जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया? तो इसका आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया। ठीक है। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और मौलिक अधिकार की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, याद रखेंगे। ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 थे तो जो एक जो है 11वां कौन सा जुड़ा है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या है। 12 नंबर। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडबी का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका पूर्ण रूप है सिडबी जो है फ्रेंड्स वो लघु उद्योग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है लखनऊ में। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो इसका आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और सभी जो है बायोमास ऊर्जा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? यहाँ श्वेत क्रांति की बात की जा रही है, तो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और बात की जाए एम एस स्वामीनाथन की, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। मैं यहाँ भारत की बात कर रही हूँ, तो भारत की जब बात की जाए हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। अगर भारत नहीं लेगा, भारत अगर नहीं क्वेश्चन में रहेगा, तो इसका आंसर होगा हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। ठीक है। बात की जाए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 से 68 में। ठीक है। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र से है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है कालीकट बंदरगाह पर आए थे। और इनका स्वागत कौन किया था? तो जमोरिन के दरबार में उपस्थित हुए थे और इनका स्वागत जमोरिन ने बहुत भव्य तरीके से किया था। यहाँ पर बात की जा रही 1492 की, तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना जो कारखाना खोला था वो कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था। कब खोला था? 1503 में ये खोला था। और वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी? ये मैंने पहले वीडियो में बताया है और अभी बता रही हूँ कि पहले वास्को डी गामा की जो मृत्यु हुई थी वो 1524 में हुई थी। ठीक है, मलेरिया से इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। और कोचीन में ही हुई थी इनकी मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत बंदरगाह कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। और ये इसमें क्या हुआ था कि सूरत विभाजन में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए थे। और एक कब हुए थे? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन जिसमें गरम दल और नरम दल मिल गए थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एमसी मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की थी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। ठीक है। चलिए, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है फिल्म। मृणाल सेन का संबंध जो है वो फिल्म क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaSO4 2S2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। CaSO4 2S2 की बात की जा रही है, तो ये किसका सूत्र है? ये है जिप्सम का। ठीक है। अगर बोलेगा CaSO4 हाफ H2O, ये किसका सूत्र है? तो ये किसका सूत्र है फ्रेंड्स? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, याद रखेंगे। बात की जा रही है जिप्सम की, तो जिप्सम का प्रयोग जो होता है वो सीमेंट में किया जाता है ताकि मजबूती प्रदान की जाए। जिप्सम सीमेंट में मिलाने से जमाने की जो गति होती है वो धीमा कर देता है, जिसके कारण से सीमेंट जो होता है मजबूत हो जाता है। ठीक है। और यहाँ विरंजक चूर्ण की बात की जा रही है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है। और यहाँ इप्सम की बात की जा रही है, ये भी जान लीजिए। तो इप्सम का जो फॉर्मूला होता है MgSO4 × 7H2O। ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2018 की विजेता टीम कौन सी रही थी? तो इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। यहाँ 2018 की बात की जा रही है। तो अभी IPL 2022 का विजेता कौन रहा है? तो कौन रहा है फ्रेंड्स? तो गुजरात टाइटंस रहे हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश दो राज्यों में शुरू किया गया था। तो राजस्थान में कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? तो 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में पंचायती राज लागू किया गया था। बात की जाए पंचायती राज की, तो
ठीक है। पंचायती राज का जो गठन, पंचायत का जो गठन है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में इसका बात किया गया है। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसको बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं, उस वो कब हुआ था, 1957 में हुआ था। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज था। अशोक मेहता समिति जो 1977 में हुआ था, वो ये जो है ये 2 स्तरीय पंचायती राज समिति। ये सारे जो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये पंचायती राज बनाने की सुझाव हेतु समितियां हैं। ठीक है। और भी है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, यह कब हुआ था, 1986 में। ठीक है। ये इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज को, याद रखेंगे। और एक है पीके थुंगन समिति, ये हुआ था 1988 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटिंग द स्ट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 29 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स जेम्स रैनल को। तो 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल जेम्स रैनल को नियुक्त किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो मैं सभी को डिफाइन कर रही हूँ, आप ध्यान देंगे। अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली थी, तो इसका आंसर है मुंबई से गोवा के बीच चली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर है हंगुल। तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में हंगुल को संरक्षण प्रदान किया गया है। ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम। ठीक है। काजीरंगा कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो काजीरंगा जो है ये कहाँ है, काजीरंगा जो है ये असम में है, और मानस भी जो है वो भी असम में है, और ये एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है फ्रेंड्स, तो केरल में है। ठीक है। गिर नेशनल पार्क क्या है, कहाँ पर है, तो गुजरात में है। किसके लिए फेमस है, तो एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, तो इसका आंसर है UNEP। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक UNEP द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो केनिया की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है, तो इसका आंसर है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। सॉरी फ्रेंड्स, बीच थोड़ी बगल से नॉइज आ रही थी, तो चलिए इग्नोर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है फ्रेंड्स, तो ये भी जान लीजिए कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर, यहाँ क्या मैंने बोला, समानांतर की बात किया। ठीक है। तो समानांतर होती है, तो ऐसे तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अगर समानांतर की जगह लंबवत लग जाए, तो इसको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश मतलब अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग हो जाएगा। ठीक है। अगर समानांतर लग जाएगा तो अनुदैर्घ्य, और लंबवत लग जाएगी तो अनुप्रस्थ। ठीक है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। ट्रेन 18 का नया नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। बात की जाए ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। कब चली थी ये भी जान लीजिए, 18 जनवरी 2019 को ये चली थी। ठीक है। इसका रफ्तार कितना किलोमीटर है फ्रेंड्स, तो ये भी जान लीजिए 160 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार है। ठीक है। और फ्रेंड्स अभी जो फिलहाल जो है
15 जनवरी को भी 15 जनवरी की जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, वर्तमान में 8वां वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है कहाँ से कहाँ तक, तो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलाई गई है। ये है 8वां वंदे भारत एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण जो है हमारी जो वित्त मंत्री है, ये अगले 3 सालों के लिए 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की बात कही गई है। अभी तो सिर्फ 8 ही चला है। अब देखिए 3 साल में 400 की टारगेट पूरा हो सकती है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंध किससे है, तो इसका आंसर है सामाजिक सेवा। तो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है, सामाजिक सेवा से है इसका संबंध। ठीक है, बात की जाए नारी शक्ति पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत जब हुई थी 1999 में हुई थी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो कब तक रखा है, 2030 तक। ठीक है, बात की जा रही है हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस रोग जो होता है यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस रोगी का जो पेशाब होता है वो पीला, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है। और मेनिंजाइटिस जो होता है फ्रेंड्स, वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेल 2018, यहाँ 2018 की बात की गई है, तो 2018 में कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 में एशियाई खेल जो 2023 में हुई है, वो कहाँ हुई है, हांगझाऊ में। ठीक है, हांगझाऊ में आयोजित होगी अभी 2023 में। कब होगी, तो ये भी जान लीजिए, सितंबर में होगी। ठीक है, एशियाई खेल। बात की जाए प्रथम एशियाई खेल, तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। फ्रेंड्स, मैं जितने भी वीडियो क्वेश्चन बता रही हूँ, उसमें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स और करंट अफेयर्स भी बन रहे हैं, तो उसको भी मैं डिस्कस करते जा रही हूँ। इसलिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर चल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो इसका आंसर है घास, हिरन और शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किससे है, तो किससे है फ्रेंड्स, हॉकी से। तो सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध हॉकी खेल से है। भारत और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल जो है फ्रेंड्स हॉकी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर का जन्म कब हुआ था, तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, 540 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 468 BC, मतलब ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट जिसे कहते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इसने 42 वर्ष की अवस्था में इसे क्या हुआ था, कैवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, कैवल्य मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। और बुद्ध जो है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 483 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर है अमिताभ घोष। तो 2018 की बात की गई है यहाँ पर, तो इसका आंसर है अमिताभ घोष। ठीक है, पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। और ये कब से दिया जाता है, तो 1965 में से ये दिया जा रहा है। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में ही किसे दिया गया था, जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, नीलमणि फुकन को मिला है। और 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसे मिला है, दामोदर मावजो को मिला है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ट्रांस हिमालय। तो जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का ही
भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किसकी रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र में ऋग्वेद के गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है और गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है फ्रेंड्स? तो इंद्र है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है मैक्स प्लॉन्क। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लॉन्क ने प्रतिपादित किया था। कब किया था? तो 1901 में किया था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आइंस्टीन के बारे में भी जान लीजिए। आइंस्टीन ने 1905 में द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था, जिसे क्या कहते हैं? आपेक्षिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या, प्रभावी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 245। तो वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 245 है। और अधिकतम कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? तो 250 हो सकती है अधिकतम। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। बात की जाए राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, याद रखेंगे। और लोकसभा में कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, रखेंगे, याद रखेंगे। और लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो 552 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी इसका आंसर है। तो कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स काली मिट्टी का जो काला रंग वो किसके कारण होता है? टिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है वो काला होता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी के बारे में जान लीजिए कि लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवासभा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नवासभा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसका नाम जो है वर्तमान में क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है फ्रेंड्स वो मुंबई पोर्ट है। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है संघाई बंदरगाह, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 मतलब 117 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक जो है इस किस में है? अनुच्छेद 117 में है। धन विधेयक जो है 110 में है। वित्त आयोग जो है वो 280 में है। और नीति आयोग तो एक गैर संवैधानिक है, ये इसकी बात संविधान में नहीं कही गई है। ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में भी जान लीजिए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग के स्थान पर कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? NK सिंह है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, इसलिए आप पहले वाले वीडियो को देखिए तभी इस वीडियो में आए, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि वीडियो लंबा हो गया है, देखते नहीं हैं, मेहनत मेरी बेकार चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिल्वर किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो इसका आंसर है फिनलैंड। ठीक है, ये 2018 की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है P चिदम्बरम। ठीक है, चेतन भगत के बारे में जान लीजिए। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक जो है वो चेतन भगत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? ये BPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होता रहता है फ्रेंड्स। 67 BPSC में भी ये पूछा गया है। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका आंसर है लाहौर
अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन की बात की जाए तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और 31 जनवरी 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया था। और प्रथम स्वाधीनता दिवस भारत में कब से मनाया जा रहा है फ्रेंड्स, कब से मनाया गया था? तो भारत में स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए कराची अधिवेशन की बात कर ली जाए तो कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है। दिल्ली अधिवेशन की बात की जाए तो 1932 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, लेकिन जेल में होने के कारण इनकी अध्यक्षता किसने की थी, किसने संभाली थी? तो अमृत रणछोड़ दास सेठ ने इसकी कार्यकारी अध्यक्षता को संभाला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन के बारे में जान लीजिए। तो 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान में पाक जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक है। और पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं पाक खाड़ी को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष ओलंपियाड वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है अबू धाबी में हुआ था। ओलंपिक गेम्स जो है प्रथम ओलंपिक खेल कब खेला गया था फ्रेंड्स? तो 776 BC में खेला गया था। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी ये भी जान लीजिए। तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। दोनों में बहुत अंतर है, कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्ध कथा समाचार वाचक किस देश में बनी है? तो इसका आंसर है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो होता है फ्रेंड्स वो लगभग भारत के मध्य से ही गुजरती है। और कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से ये भी जान लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इसमें ट्रिक से याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। ये पॉइंट, ये जो है ट्रिक सभी को पता होगा, याद कर सकते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है मकर रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए उस दिन जो है मकर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स 23.5 उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः, ये तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अफ्रीकी देश थल रुद्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन छूट गया है। चलिए, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर है मणिपुर। ठीक है। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है 17 देशों से, यहाँ देश की बात की जा रही है, 17 देश से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मकर रेखा जो है 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो कांगो नदी है फ्रेंड्स वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी जो है, कांगो नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश थल रुद्र लैंड लॉक नहीं है? तो इसका आंसर है गैबॉन।
अफ्रीकी देश गैबोन स्थल रुद्र देश नहीं है। गैबोन जो है अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित देश है। और सबसे अधिक फ्रेंड्स लैंडलॉक देश कौन सा है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, कौन था, अफगानिस्तान, जो विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टिक देश है। कजाकिस्तान, नॉट अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। सबसे अधिक भू आविष्टिक देश कौन सा देश कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे अधिक भू आविष्टिक देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है, तो इसका आंसर है जस्ता। तो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को ही गैल्वेनाइजेशन या यस्देलपन भी कहते हैं, याद रखेंगे। जंग लगने से लोहा का भार में क्या प्रभाव पड़ता है, तो भार जो है बढ़ जाता है, घट जाता नहीं, बढ़ जाता है, ठीक है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें तेल लगाया जाता है या ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है नई दिल्ली। यहाँ 14वां की बात की जा रही है तो नई दिल्ली में हुआ था। और 15 जो है 2021 में कहाँ हुआ है, तो ये वाराणसी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सा मार सैन्य अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल है, तो इसका आंसर है म्यांमार। तो इप्सा मार में सैन्य अभ्यास में म्यांमार देश शामिल नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के नौसेनाओं के बीच अभ्यास होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं, तो इसका आंसर है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लिए सीतामढ़ी के बारे में जान लीजिए। तो बिहार का सीतामढ़ी जिला जो है नेपाल देश से जुड़ा है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये भी जान लीजिए। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है शेखपुरा, ठीक है। और बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है शिवहर। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो है पश्चिमी चंपारण, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 की बात की जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, वनीसा पोन डी लियोन, मैक्सिको की है ये, 2018 में विश्व सुंदरी बनी है, ठीक है। 2017 में कौन बना था फ्रेंड्स, तो मानुषी छिल्लर जो है मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में, ठीक है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स वर्तमान में 15 जनवरी को 2022 में 71 मिस यूनिवर्स बनी है, कौन बनी है, आर बॉनी ग्राउंड गैब्रियल बनी है, जो कहाँ की है, आर बॉनी गैब्रियल बनी है, कहाँ की जो है वो है यूएसए की, अमेरिका की है, जो अभी मिस यूनिवर्स बनी है 15 जनवरी को, ठीक है फ्रेंड्स। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली और भी जो भारतीय सुंदरी है जो कौन कौन सी, ये भी जान लीजिए। रीता फाड़िया जो है वो 1966 में मिस वर्ल्ड जीती थी। उसके बाद ऐश्वर्या राय जो है वो 1994 में बनी थी। और मिस यूनिवर्स के बारे में भी जान लीजिए कि मिस यूनिवर्स, जब मैं मिस यूनिवर्स के बारे में बात ही बोल रही हूँ तो ये भी जान लीजिए कि 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था, तो हरनाज संधू ने जीता था। इन्होंने ही अभी 2022 में यूएसए के जो आर बॉनी गैब्रियल जो बनी है, इन्होंने ही उनको क्राउन पहनाया था, ठीक है। और भारतीय मिस यूनिवर्स जो है वो 3 भारतीय मिस यूनिवर्स अभी बन चुकी हैं, कौन कौन, सुष्मिता सेन जो भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी 1994 में बनी थी। उसके बाद लाड़ा दत्ता 2000 में बनी थी दूसरी मिस यूनिवर्स। और तीसरी जो है हरनाज संधू बनी थी 2021 में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्वास वन किस महाद्वीप में है, तो इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका। तो सेल्वास वन जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो 2010 में नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था। ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, याद रखेंगे।
क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन से प्रकाश पर्व पटना में मनाया गया? तो कौन सी जयंती मनाई गई है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है 352वीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में 352वीं प्रकाश वर्ष पटना में बनाया गया है। बात की जा रही गुरु गोविंद सिंह जी की, तो गुरु गोविंद सिंह जो है का जो जन्म हुआ था वो पटना सिटी में 1666 में हुआ था। और पटना सिटी और 1708 में जो है इनकी मृत्यु जो हो गई थी गुल खां के द्वारा करवा दी गई थी। मतलब गुल खां जो है इनकी मृत्यु किए थे, मार दिए थे। और इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु हैं, याद रहेगा। और जो 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, हुई थी। नामक पठान, गुल खां जो है एक पठान थे, उनके द्वारा ही कर दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद की समाप्ति की थी और आदि ग्रंथ को गुरु घोषित किया था, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, उनको गुरु घोषित किया था। इन्होंने 5 ककार भी दिए थे, याद रखेंगे। और खालसा पंथ की स्थापना में इन्होंने ही की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 में किस दिवस का थीम है? किस दिवस थीम है? तो इसका आंसर है विश्व जल दिवस। तो फ्रेंड्स विश्व जल दिवस 2022 की बात कर ली जाए तो ये तो 2019 में है। अभी फ्रेंड नया करंट अफेयर्स में 2022 का जो विश्व जल दिवस का थीम है वो है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इसका हिंदी मतलब होता है भूजल अदृश्य को दृश्यमान करना। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका में किस तट पर चलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? पश्चिमी तट पर। ठीक है, हम्बोल्ट जो है फ्रेंड एक ठंडी जलधारा है और इसको पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। और ये किसकी ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो इसका आंसर है 1, 3 और 4। नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय में ये नहीं है, याद रहेगा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसके द्वारा ही संविधान में 11वां सूची जो है जोड़ा गया था। इस 11वें सूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, याद रखेगा। और 12वीं अनुसूची में किसको जोड़ा गया है फ्रेंड्स? तो नगर पालिका को जोड़ा गया है, ये भी जान लीजिएगा। उसमें कितने हैं? तो 18 विषय हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है 44। तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह द्वारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी कारण जनता दल द्वारा 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। क्लियर। और इसी संशोधन द्वारा ये भी जोड़ा गया है फ्रेंड्स, जान लीजिए कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो अपना बिहार में स्थित है। तो कैमूर वन्य जीव जो है बिहार में स्थित है। डालमा कहाँ है? डालमा झारखंड में है। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और सिमलीपाल कहाँ है फ्रेंड्स? तो उड़ीसा में है, याद रखेंगे। और देश में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी जान लीजिए, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुई थी? 1792 में हुई थी।
श्रीरंगपट्टनम संधि बात की जा रही है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि चतुर्थ आंग्ल मैसूर, सबसे पहले आप जान लीजिए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में। इसमें आप सारे संधि को मैं क्लियर कर देती हूँ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो मद्रास की संधि के तहत हुआ था। कब हुआ था? 1769। 1769 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके कौन सी संधि के तहत हुई थी? तो मंगलौर की संधि के तहत हुई थी। और इसे कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1784 को समाप्त किया गया था। और तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई थी और इसे कब समाप्त किया गया था? 1792 में। क्लियर फ्रेंड्स? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत जो है हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और हैदर अली जो था वो मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर राज्य की स्थापना उसी ने की थी। कब की थी? 1761 में उसने मैसूर राज्य का शासक वो बना था या उसका स्थापना किया था। उसका जो ही उत्तराधिकारी या पुत्र था वो टीपू सुल्तान था। तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। ठीक है, और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। क्लियर? जो 1799 में हुआ था। सारे आई थिंक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मणिपुर में। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। बिहू असम में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, यह जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, इससे क्या होता है? बीजों में सुसुप्ता होती है, ये बीजों को क्या करता है? सुसुप्ता में रखता है, सुप्त अवस्था में रहता है। यहाँ पर फ्रेंड्स एथिलीन के बारे में भी जान लीजिए। एथिलीन जो है एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और ये क्या करता है? फलों को पकाने में सहायता करता है। यहाँ पर ऑक्सिन के बारे में जान लीजिए। ऑक्सिन जो है हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। कीट जो होता है, कीट पतंग, इसका जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका खेल से, कुश्ती से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ये मैंने क्वेश्चन पहले ही क्लियर कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम में इसकी राजधानी है। इसके पहले तुरंत पहले ही मैंने बताया था कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, जो 1799 में खत्म हुआ था। ठीक है, और हैदर अली जो था वो उसकी मृत्यु कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और इन्होंने 1761 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान के बारे में जान लीजिए कि टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य ही बना था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर है तेगुसिलगप्पा। ठीक है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबोत में है। कांगो की राजधानी है किंशासा में है। और घाना की राजधानी है अकरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर है नागालैंड में। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर है जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356 के तहत। तो अनुच्छेद 56 राज्यों में राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लाया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन दोनों सदन द्वारा साधारण बहुमत में से कितने माह के अंदर लाना अनिवार्य है? तो 2 माह के अंदर लाना अनिवार्य है। एक बार अनुमोदन पर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक रह सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। याद रहेगा। इससे अधिक अगर करना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो इसमें संविधान में संशोधन करना होगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स लगा था 6 साल तक राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और आपातकाल की बात की जा रही है तो 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है और 356 में तो राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज प्रहार भारत के किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो यूएसए। फ्रेंड्स, जितने भी सैन्य अभ्यास है वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए सभी सैन्य अभ्यास को क्लियर रखा कीजिए। तो कहाँ पर है ब्रज प्रहार हुआ है? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो इसका आंसर है गाय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ प्रधानमंत्री की बात की गई है तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। हमेशा फ्रेंड्स नियुक्ति और मनोनीत में दो हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मनोनीत नहीं किया जाता है। नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया है? तो इसका आंसर है सुब्रमण्यम अय्यर। तो सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू स्वदेश मित्रन प्रकाशित किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट है। कब किया गया था? 1780 में। और बंगाल गजट को 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा निकाला गया था। याद रहेगा फ्रेंड्स। इसमें 2 क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। और हिंदी का प्रथम समाचार और भारत में समाचार पत्रों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जेम्स हिक्की को कहा जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है फ्रेंड्स? तो उदंड मार्दंड था। 1826 में किसने निकाला था? जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है फोकस दूरी का युद्धक्रम। लेंस जो होता है वो लेंस की क्षमता जो होती है डायोप्टर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो इसका आंसर है लोकसभा। तो आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए लोकसभा का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। भारतीय संविधान में 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, आपातकाल से संबंधित क्या है? प्रावधान है। आपातकाल में मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लागू किया गया? तो 3 बार लागू किया गया है। कब कब ये भी याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 में सबसे पहले आपातकाल लागू किया गया था, चीन से युद्ध जब हुआ था। 1971 में दूसरा, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। और एक 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लाया गया था, ठीक है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल फ्रेंड्स एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेख परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो इसका आंसर
प्राक्कलन समिति, सॉरी प्राक्कलन समिति मैंने बोल दिया, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति में अभी फ्रेंड्स कितने सदस्य हैं, तो 22 सदस्य हैं, 7 राज्यसभा और 15 लोकसभा। और इसका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए होता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं, तो 30 सदस्य हैं, जो पूरे लोकसभा में ही होते हैं, और ये संसद की सबसे बड़ी समिति है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, तो इसका आंसर है प्लेसेंटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था, तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 में। तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी, और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। यहाँ पर अंतिम बैठक की जब मैंने बात कर ली, तो प्रथम बैठक के बारे में जान लीजिए कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और दूसरा जो बैठक हुआ था वो 2 दिन बाद ही हुआ था, 11 दिसंबर 1946 में। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों को वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है, तो इसका आंसर है राज्यपाल। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्यपाल की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना युग कौन सा है, तो इसका आंसर है आर्कियन। सबसे पुराना युग आर्कियन है। ठीक है। जुरासिक युग जो है ये डायनासोर जैसे जीव इसमें आते हैं, और मानव और स्तनधारी जीव का जन्म कौन से युग में हुआ है, तो प्लाइस्टोसिन ऐसे युग में काल में हुआ है। ठीक है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है संचालन समिति के.एम. मुंशी। ये गलत है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संघ संविधान समिति या संघीय समिति का जो अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। मौलिक अधिकार और प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, वल्लभ भाई पटेल है। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी है, और तथर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मिलान करना है महाजनपद और उसकी राजधानी, तो इसका आंसर है अंग जो है उसकी राजधानी है चंपा, काशी है वाराणसी, कौशल श्रावस्ती और वत्स कौशाम्बी। तो इसका आंसर है बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फ्रेंड्स 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और भगवती सूत्र में जैन धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 मिलान करना है। इसमें वेदांग दिया है और विषय दिया है। तो कल्प जो है वो है यज्ञ का संपादन, निरुक्त है शब्दों की उत्पत्ति, छंद है मंत्र, और शिक्षा है शुद्ध उच्चारण। तो इसमें सामने सामने ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फ्रेंड्स वेदांग की बात की जाएगी तो वेदांग की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6 है, और वेदांत की संख्या कितनी है, ये वेदांग है, और वेदांत की संख्या जो है 108 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूत्र है CH4 + O2 हीट प्लस हीट, इसका आंसर क्या होगा CO2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। तो किसी संगठन के सदस्य को राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, जब राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 92।
ठीक है। भारतीय संविधान में जो है 93 में क्या बात किया गया है, इसमें लोकसभा स्पीकर उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। 89 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। और 98 में जान लीजिए क्या है, लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसका आंसर है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को ही फ्रेंड झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका आंसर है बहुदलीय। तो भारत में दलीय व्यवस्था जो है बहुदलीय है, अमेरिका में द्विदलीय है और चीन में एक दलीय है और स्विट्जरलैंड में भी बहुदलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है, शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो इसका आंसर है भूमध्य सागरीय। ठीक है। तो फ्रेंड्स, भारत में कौन सी कैसी जलवायु है? तो मॉनसूनी जलवायु है, जहां ग्रीष्मकाल में वर्षा अधिक होती है। और भारत में तमिलनाडु में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है, याद रखेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में परेशानी हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएंगे, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल में आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।